नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु मिश्रा आज पुनः आप लोगों के बीच एक नई चर्चा, एक नए शोध, एक नए संवाद के साथ उपस्थित हुआ हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इस चर्चा को पूरे ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करें। मित्रों, जो आज का विषय है, जो आज का तथ्य है, वो बहुत प्राथमिक विषय है, बहुत प्राथमिक विषय। मित्रों, क्या हमारे जीवन में जीवन से ऐसा कोई प्राकृतिक संबंध है जो अनुभवगत जानकारी और विचारों के पार हो? क्या हमारे जीवन में पूरे अस्तित्व के साथ, पूरी प्रकृति के साथ क्या कोई प्राकृतिक निर्दोष संबंध है जो विचारों और तथाकथित जानकारियों से मुक्त हो? विचारों और तथाकथित जानकारियों के पार हो? क्या हमने कभी इस बात का अध्ययन किया है कि ये जो सामाजिक संबंध हैं, हमारे व्यक्तिगत सामाजिक संबंध हैं, माता पिता, बहन भाई, पत्नी, बच्चे, और ये जो सांसारिक संबंध हैं, इनके अलावा भी क्या कोई प्रकृति से हमारा कोई प्राकृतिक संबंध भी है? क्या हमारे जीवन का जो सृजन है, जो हमारे जीवन की सम्यकता है, समसरता है, जो हमारे जीवन की एकात्मता है, पूरे अस्तित्व के साथ, पूरी प्रकृति के साथ, पूरे जगत के साथ वह समसरता, वह एकात्मता क्या किसी संबंध से में खड़ी है? क्या किसी उसी प्राकृतिक निर्दोष पूर्ण संबंध में खिल रही है? एक सम्यक अवकाश के साथ, एक सम्यक निजता के साथ, बिना एक दूसरे के हस्तक्षेप के, मित्रों, जो हमारा प्रकृति से संबंध है, जीवन से संबंध है, प्राकृतिक रूप से, सूरज, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन सभी पंच महाभूत जो तत्व हैं, पंच तत्व हैं, जिनसे जीवन का निर्माण हुआ है, क्या उनसे हमारा कोई एक आंतरिक संबंध है, आंतरिक जीवंत संबंध, जो विचारों से अछूता हो, अनुभूतियों के पार हो,
क्या हमने कभी उस संबंध की तरफ ध्यान दिया है अपने जीवन में? मित्रों, वो अगर जो हम उस प्राकृतिक संबंध को जीवन में महत्व दें जिसमें जीवन का सृजन हो रहा है, एक साथ पूरी एकात्मता के साथ पूरा अस्तित्व खिल रहा है, बिना भेद के, बिना किसी जान पहचान के। जान पहचान तो हमारा पूर्व अनुभवगत वैचारिक जानकारियां हैं जो हमने उसको मूर्त रूप दिया है विचारों के माध्यम से। एक वैचारिक मूर्त रूप, एक पदार्थगत शारीरिक मूर्त रूप। उसके पार मित्रों एक प्राकृतिक जीवंत संबंध है हमारे जीवन में। पूरे ब्रह्मांड से, पूरी जगत से। हमारा शरीर सूरज से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह हमारा हाथ। हमारे और सूर्य के प्रति एक आंतरिक समसुरता है। आंतरिक सामंजस्य, आंतरिक जुड़ाव है। पृथ्वी से इसी तरह आंतरिक जुड़ाव है, धरती से, जल से, वायु से, अग्नि से, धरती के हर कण से हमारा एक आंतरिक अभेद जुड़ाव है मित्रों। उसी को कहते हैं प्रेम का संबंध। यही प्रेम का संबंध। प्रेम का संबंध व्यक्तिगत नहीं हो सकता मित्रों। प्रेम व्यक्तिगत होता ही नहीं। अगर जो व्यक्तिगत हुआ तो जान लेना कि वो मोह है, वो राग है और स्वार्थ केंद्रित है। प्रेम अस्तित्वगत प्राकृतिक जीवंत संबंध है। उसे हमें करना नहीं, उसे जीना है। वो प्रकृति प्रदत्त है, भगवत प्रदत्त है। हमारे जीवन में उस जो जीवंत निर्दोष प्राकृतिक संबंध है उसमें जड़ता आ रही है मित्रों, कुसंस्कारों की वजह से, भ्रम की वजह से। और इसी वजह से हमारे जीवन में द्वेष, राग, द्वेष, भय और विकारों का जन्म हो रहा है। हमने उस परम प्राकृतिक प्रेम पूर्ण जीवन से जो संबंध है हमारा, अपनी पूर्णता में वो जो संबंध है प्रेम का, हमने उसको महत्व नहीं दिया। हमने उत्तेजनाओं को महत्व दिया है। हमने मैं और मेरा को, मेरा की सीमा और संकीर्णताओं को महत्व दिया है। इसलिए जो वास्तविक प्रेम पूर्ण प्रकृति से जो हमारा संबंध है वो ढक गया है, वो धुंधला हो गया है, वो जड़ हो गया है। वह प्राकृतिक जीवंत प्रेम पूर्ण जो संबंध है वह दिव्य संबंध है। जीवन उसी संबंध में जीवन का एक सहज सरल प्राकृतिक रूप से सृजन है, प्राकृतिक रूप से अपनी एक सुरक्षा है उस संबंध में, उस संबंध के अंदर। मित्रों ध्यान दें, अगर जो हम उस संबंध में जिए, उस प्राकृतिक निर्दोष जीवंत संबंध में जिसको मैं प्रेम कहता हूं,
तो हमारे जीवन में फिर हताशा, भय, राग, द्वेष, अकेलापन ये नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रकृति के साथ पूरी समसुरता में, पूरे सम्यक अवकाश में, एक सम्यक सृजन में, सम्यक सुरक्षा में एक साथ खिल रहे हैं। बात थोड़ी मित्रों गहन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, गहरे उतरना पड़ेगा, तब बात समझ आएगी। बस धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।